अपने बनगवा के अलावा दूसरे ज़िलों बल्कि पूरे बिहार में इनकी जो शख्सियत जानी और पहचानी है, इनसे कोई इनके तारुफ से कोई मोहताज नहीं है। ये बहुत ही दिनों से कौम की खिदमत में लगे हुए हैं और हमेशा तकरीबन हर जलसे में इनको मदऊ किया जाता है, इनको दावत दी जाती है। इनकी ज़ुबान, इनके अल्फाज बहुत ही दिलकश हैं। ये उर्दू ज़ुबान में अच्छी महारत रखते हैं। उर्दू ज़ुबान जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उर्दू के अंदर कोई मोती पिरो रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने चंद अल्फाज में आवाम के सामने कुछ अपने तजुर्बात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ शामीन हजरात, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों और हमारे हुसैन भाई, वजीर भाई, मूसा भाई, ऐलुल भाई और इस मदरसा के असातिज़ा किराम और हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों से आए हुए हमारे उलमाए किराम, बहुत ही खुशी और मुसर्रत का लम्हा है कि हम और आप एक जगह दीनी फिक्र को लेकर जमा हुए हैं। ऐसे तो शेरशाहबादी बिरादरी के लोगों से मेरा तालिब इल्मी के ज़माने से बहुत गहरा ताल्लुक़ और रिश्ता रहा है, और जिसको मैं अब तक अपनी तरफ से मुनज़्ज़म ढंग से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये वादा भी करता हूँ कि मैं जब तक हयात से रहूँगा बिला मुफाद आप लोगों से ये रिश्ता मेरा बरकरार रहेगा और निभेगा। तो मैं जिस मौजू पर बोलना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो शेरशाहबादी बिरादरी के लोगों के जज्बात और कुर्बानी के जज्बे की, आप लोगों के इत्तेहाद मिल्लत की और मुस्लिम यकजहती का जज्बा की को मैं सलाम करता हूं। और मैं अपने मुसलमान कौम के तमाम बिरादरियों से कहना भी चाहूँगा कि हम लोग आप लोगों के इत्तेहाद और मिल्लत से एक सबक हासिल करें कि आप लोग जिधर जाते हैं मुनज़्ज़म ढंग से जाते हैं, कुर्बानी के जज्बे से जाते हैं, और जो इरादा मुसम्मम इरादा बना लेते हैं, आप लोग कोशिश करते हैं अल्लाह की बारगाह खुदाए बंदी में दुआ कर करके गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह हम लोगों को अपने मकसद में कामयाब कर दे, और होते भी हैं। तो मैं 1996 से सीमांचल गांधी के साथ जुड़ा तो मैं 1984 में, लेकिन शेरशाहबादी बिरादरी के लोगों के बीच मैं उनको लेकर 1996 से आता रहा हूं। जो बनगवा की धरती सरजमीन गवाह है, चाहे शेरशाहबादी बिरादरी का, चाहे वो अररिया जिला हो, किशनगंज जिला हो, मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, मोती टप्पू हो, बबुआन हो, फोरागाछ हो, बगला डांगी हो, इधर डोमरा हो, लतारी हो, सूराघाट हो, बनैली हो, केलाबाड़ी हो, चाहे जहां के भी शेरशाहबादी के लोग आए हैं, उनको इज्जत देने का काम हम लोग किए हैं। और आप लोग जब भी इस नाचीज को पुकारे हैं, मैं बगैर किसी हिले बहाना के आप लोगों के बीच आने का काम किया हूं। और नया टोला के लोगों से मेरी मोहब्बत 2000 से बहुत जज्बाती मोहब्बत जुड़ा, इसलिए कि आप लोगों ने हमारे साथ जो कुर्बानी का जज्बा दिखाने का काम किया था, जो सपना देखा था, जो प्यार टपकाया था, जो प्यार मोहब्बत छलकाया था,
वो आज भी मेरे सीने में है। मैं नया टोला वालों की आवाज में आवाज हमेशा लगाने की कोशिश किया हूं। जिस सपने को आप लोगों ने इस बार साकार करने का कोशिश किया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो जलसा है, जिस मकसद से, जिस गर्ज से आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोग इसमें कामयाब करेंगे। मैं इतना देर तो नहीं रुकता। माननीय विधायक अररिया आबिदुर रहमान साहब को आना था इस प्रोग्राम में। सदर आलम एक कांग्रेस के नेता थे, एक अच्छे वकील थे, उनका इंतकाल हो गया। उनका घर बंगाल नेपाल बॉर्डर पर बेलचंदा गांव में, जनाजा वही होना था। वहां से उनको जनाजा में शिरकत करके सीधे पटना मीटिंग में जाना था। वो हमसे कह के गए थे, मुबस्सिर मेरी कमी को थोड़ा सा, हम तो हो के हाजिरी दे के जा रहा हूँ नया टोला से, लेकिन तुम देर तक रहोगे और जलसा सुन के जाओगे और कुछ कह के जाओगे। तो वो जो मुझे कह के गए हैं, आप लोग जिस मकसद से जलसा कर रहे हैं, हुसैन भाई से भी वो बोल के गए कि आप लोग जो भी कदम बढ़ा रहे हैं उस कदम के पीछे मेरा भी कदम रहेगा और मैं भी जो कुर्बानी देना होगा दूंगा। वो कह के गए हैं। उनका भी सलाम अर्ज किए हैं विधायक जी और दुआ की दरखास्त किए हैं। और वो फिर बोले हैं कि हम दूसरे दिन फिर नया टोला आएंगे। आप लोग, बहुत लोग नहीं थे, वो अचानक आ गए कि अगर हम अभी नहीं जाते हैं तो जलसे में जो वादा किया है जाने का वो गैर हाजिरी हो जाएगा। इसलिए वो हाजिरी दे के गए और हमको कह के गए कि तुम जलसे में रहोगे। इसलिए मैं भी बीमार आदमी हूँ, साटिका का दर्द है। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, माजरत चाहता हूँ। अगर बोलने चालने में मुझसे कहीं भी भूल चूक हुई, इसके लिए भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा था, हूँ और रहूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।